सर केमिकल रिएक्शन कई बार और डिफाइन करा दीजिए। Chemical reaction are a process in which original substances lost their nature and identity to form a new chemical substance with different properties is known as chemical change, and involving this process is known as chemical reaction. For example, burning of coal. तो बच्चों burning of coal की अगर हम बारे में बात करें तो कोक बोले तो सिंपल कार्बन कैसा नेचर होता है, सॉलिड नेचर होता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का नेचर कैसा है, गैसियस नेचर है, तो फॉर्मेशन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो उसकी नेचर एंड आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंट है, और रिएक्टेंट में कार्बन का क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? सिंपल वी कैन से बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जैसे बाय एग्जांपल लिया है बर्निंग ऑफ कोल, तो बर्निंग ऑफ कोल में कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बच्चों, कोक यानी कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। देखो इसका नेचर क्या है, गैसियस फॉर्म है, इसका नेचर कैसा है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसकी नेचर एंड आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो ये फिनोमिना जो हो रहा है दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों आज का टॉपिक है हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर 9th टू मेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। जितने भी आप टाइप ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ा होगा सबको मैं आज आपको ज्ञान देने वाला हूं। क्लियर है? लाइक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में 2 बोनस रिएक्शन जिसका नाम एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक है। कैसे बच्चों, देखो अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन का मतलब, आप समझदार हो यार, बोलते हो ना हमारी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है, यानी जोड़ी नंबर 1 है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी ए का बी के साथ कंपोजिशन अच्छा है तो क्या बनेगा, ए बी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप का रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, यानी कंपोजिशन आपस में आपकी पकड़ अच्छी है, जोड़ी नंबर 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी अगर आपको बॉन्ड फॉर्मेशन करना है, जोड़ी बनाना है, किस बात पर डिपेंड करेगा, किस बात पर डिपेंड करेगा, तो एलिमेंट हो सकता है, एलिमेंट कंपाउंड हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। अब बात करें नेक्स्ट डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रेक डाउन हो गया, मींस ब्रेकअप हो गई। अब ब्रेकअप हो गई तो वहां पे क्या होगा, अलग अलग एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा, तो क्या है, डिकम्पोजिशन। अब आपकी ब्रेकअप किस बात पे डिपेंड करता है, हो सकता है हीट हो, और हीट का मतलब थर्मोलिसिस, हो सकता है सनलाइट हो यानी फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंपल और आसान भाषा में सीख लो, रिप्लेसमेंट, एक को दूसरे से रिप्लेस करना। अब वो रिप्लेस कौन कर पाएगा, जो पावरफुल हो, जिसके पास क्या हो, मोर रिएक्टिव हो, वो क्या करेगा, इजिली रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, ड्यू टू इनसॉल्युबल कंपाउंड। क्लियर है? न्यूट्रलाइजेशन बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, एसिड और बेस की कंपोजिशन से क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता है। नेक्स्ट है आपके रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स का मतलब रेड ऑक्स, रेड का मतलब लाल, ऑक्स का मतलब बैल, लाल बैल, रेडॉक्स का मतलब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये है टाइप ऑफ रिएक्शन, और 2 बोनस रिएक्शन का नाम बताया था, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ मिलेगा आपको, 11th क्लास में भी मिलेगा और 12th क्लास में भी मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है बच्चों? तो ये था ट्रेलर टाइप ऑफ रिएक्शन की। अब हम लोग ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी अब स्टार्ट करते हैं मूवी पार्ट ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों कॉम्बिनेशन, अभी मैंने बताया कंपोजिशन कैसे होता है, ए और बी कंबाइन करके क्या बनाएगा, ए बी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, व्हेन 2 or more एलिमेंट, किधर, रिएक्टेंट साइड। ये देखो
ये सब क्या है? अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या है बच्चों? ये रिएक्टेंट है। क्लियर है? तो रिएक्टेंट क्या बनाएगा? एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? इसमें स्टार वाला पार्ट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब भी एलिमेंट होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज जीरो होगा। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है रिडॉक्स में आपको पढ़ाऊंगा क्लास 11th में। फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होता है एलिमेंट्री कंडीशन का। एलिमेंट्री का मतलब नेचुरल फॉर्म में जो पाए जाते हैं एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होता है। तो एलिमेंट के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा और हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। इसको याद रखना है। अब हम कॉम्बिनेशन की बात किए तो 3 टाइप की कॉम्बिनेशन बात किए। कैसा हो सकता है? फर्स्ट, या तो दोनों एलिमेंट हो। अब एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन ले लो और क्लोरीन ले लो, तो दोनों एलिमेंट हो तो क्या बनाएगा? HCl। सेकेंड कंडीशन क्या था? दोनों कंपाउंड हो। चलिए अमोनिया ले लो और HCl ले लो, तो क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड। आप बैलेंसिंग करने जानते हो और इसका सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप बैलेंसिंग वहां सीख रहे हो। बहुत सिंपल है बैलेंसिंग इसका। थर्ड कंडीशन मैंने आपको क्या बताया? हो सकता है एक एलिमेंट हो और दूसरा क्या हो? कंपाउंड हो। एलिमेंट ले लो, यहाँ कंपाउंड ले लो, तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये 3 कंडीशन होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनाने का। क्या क्या बच्चों? या तो दोनों एलिमेंट हो, या फिर दोनों क्या हो? कंपाउंड हो, या फिर एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो। क्लियर है? चलो अब इसका एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक मग लिया है जिसके अंदर क्या है? वाटर है। और यहाँ पे हमने क्या लिया? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। अब यहाँ पे नॉर्मल वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है बच्चों? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम क्या करते हैं? वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में डिपॉजिट करते हैं। अब इसके अंदर पानी को डाला आपने, तो कैल्शियम ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बताओ। स्लैक्ट लाइन, बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। अब इस कंडीशन में होगा क्या? टेम्परेचर बढ़ जाएगी। अब टेम्परेचर मेजरमेंट करोगे तो इसकी टेम्परेचर कितना मिलेगा? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना मिलेगा बच्चों? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब रिएक्शन देख लो, हमने क्या बोला था? क्यूकलाइन। क्यूकलाइन का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को आपने कहाँ डाला? पानी में, तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैक्ट लाइन बोलते हैं। ये बात क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 2 रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब स्पष्ट है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट होना, टूट जाना, ब्रेकअप हो जाना, गम में डूब जाना। ठीक है, यानी डिकम्पोजिशन का मतलब यह है कि कोई ए बी था, वो ए और बी में दोनों क्या हुए? अलग अलग सेपरेट हो गए। यानी कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होगा? सिंपल स्प्लिट हो जाए तो वो क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्लियर होता है? बोलो। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? इसकी कंडीशन क्या है? तो मैंने आपको 3 कंडीशन शेयर किया। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। हीट को हम क्या बोलेंगे? थर्मोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ लाइट यानी फोटोलिसिस। और नंबर 3 इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है बच्चों? तो ये 3 कंडीशन होता है जहां पे क्या होता है? रिएक्शन डिकम्पोज होता है। चलो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, थर्मोलिसिस। देखो बच्चों, थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो। और थर्मो का मतलब होता है थर्मल, और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। यानी सिंपल यहां पे हम बात करेंगे टेम्परेचर यानी हीट की बात करेंगे। क्लियर है? लिसिस, जहां भी वर्ड लिसिस लगा हो, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रेक डाउन। यानी टेम्परेचर के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में टूट जाना क्या होता है? थर्मोलिसिस होता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो एक प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसके लिए हमने क्या लिया? एक बंसन बर्नर लिया है, 2 टेस्ट ट्यूब लिया, एक साइड में कैल्शियम कार्बोनेट। अब बंसन बर्नर क्या करेंगे? हीट देंगे।
दे रहे हीट ना, गर्म हो रहा है तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और क्या होगा CaO। अगेन कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन करता, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा क्या बना था, सिलेक्ट लाइन, यानी कैसा होता है, टर्न्स मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, ये रिएक्शन देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट करो तो हीट करने के बाद क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगेन अभी आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन कर देने पर क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस बनता है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कहाँ करते हैं, बताओ, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, फोटो का मतलब यहां पे क्या है, H-nu, क्या है बच्चों, H-nu, और H-nu का सिंपल और आसान भाषा में समझो सनलाइट, क्या बोलेंगे इसको, सनलाइट। और लिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन यानी टूट जाना, लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन यानी टूट जाना, यानी लाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो, दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस। एक एग्जांपल देखो, यहां पे क्या लिया है, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जैसे सनलाइट आता है किस में कन्वर्ट होने लगता है, देखो ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगता है। क्लियर है। अब रिएक्शन देख लो, AgBr को जब सनलाइट में डालोगे तो क्या मिलेगा, ब्रोमीन गैस मिलेगी। कौन सी गैस, ब्रोमीन गैस, याद रखना है। जैसे AgCl, अब AgCl में कौन सी गैस मिलेगा, क्लोरीन गैस आपको मिलेगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या था, फोटोलिसिस। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो फोटोलिसिस के अगर हम बारे में बात करें, इसका यूज कहां करेंगे, यूज कहां करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया है। यानी AgBr AgCl का यूज कहां करते हैं हम लोग, फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, सिंपल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात जब भी आती है तो क्या होता है, कैथोड और एनोड की बात आती है। और लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन, सिंपल, यानी जहां पे क्या डिकम्पोजिशन हो, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, जहां पे कैथोड एनोड की बात हो, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस को एक प्रैक्टिकल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, एक हमने क्या लिया, एक हमने प्लास्टिक मग लिया है जिसमें हमने एक सेल लगा दिया है, ठीक है, जो एक पार्ट कैथोड है, दूसरा पार्ट क्या है, एनोड है। अब इसमें हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रेफाइट रॉड लिया हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने क्या लिया है, ग्रेफाइट रॉड लिया है। अब इसके अंदर क्या है, मग के अंदर क्या है, वाटर है। अब यहाँ हमने ले लिया डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 को क्या करना, 2-3 बूंद डाइल्यूट H2SO4 को कहाँ डालोगे, पानी में डालोगे। क्लियर हो रहा है। अब ये जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होने लगा, एसिडिक, यानी ये एसिडिक वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे, स्विच को ऑन करोगे तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होना शुरू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो दो पार्ट, कैथोड और एनोड, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एम्स नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन कौन सी पार्ट पे लिबरेट होता है, एनोड पे, और हाइड्रोजन कैथोड पे। देखो कैसे बच्चों, यानी सिंपल इलेक्ट्रिसिटी जाता है, हाइड्रोजन कहाँ होता है, देखो यहाँ हाइड्रोजन कौन सा पार्ट में गया, कैथोड वाले पार्ट पे, और ऑक्सीजन कहाँ आया, देखो यहाँ पे एनोड पे। तो ये प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, हाइड्रोजन कैथोड और ऑक्सीजन एनोड पे। ठीक है बच्चों। चलिए, यानी सिंपल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस होता है। अब इसका बात कर लेते हैं इसका यूजेज। तो सिंपल इसका यूज कहाँ करते हैं बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसका नाम है चैप्टर का मेटलर्जी। मेटलर्जी में टोटल इलेक्ट्रोलिसिस की बात करोगे, टोटल इलेक्ट्रोलिसिस की बात करोगे मेटलर्जी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 टाइप का रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैंने आपको समझाया रिप्लेसमेंट। क्या समझाया बच्चों, रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट, अब देखो पहला वर्ड जो हम लोग लेने जा रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे सपोज करो अब यहाँ x,
अब इसको मैं बोलूंगा तुमको रिप्लेस करेगा, तो क्या ये रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? लेस रिएक्टिव है, कम पावरफुल है। अब मैं बोलूंगा तुम जाके उसको रिप्लेस करो, तो क्या करोगे? इजीली रिप्लेस कर पाओगे, क्योंकि तुम कैसे हो? मोर रिएक्टिव हो, मोर पावरफुल हो। यानी जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात होती है तो डिस्प्लेसमेंट वही कर पाएगा जो क्या हो? मोर रिएक्टिव हो। अब मोर रिएक्टिव हो, अब बात करते हैं, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन की हेल्प से आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ देखो BC आपस में कंबाइन करके बैठे हैं एक दूजे के लिए, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी, BC के दम तक। बात समझ में आ रही है? अब देखो एक पावरफुल आता है यहाँ पे, बाहुबली। अब BC चिपक के बैठा था आपस में, क्लियर हो रहा है? एकदम मजबूत वाली जोड़ बनी हुई थी। जैसे A आता है, ये पावरफुल है, बोलता चल हट, तो बोलता है क्या है? अब ये वीक है तो हट जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो रिप्लेस नहीं होगा। जैसे ही बोला तो क्या बना लिया? AB का बॉन्ड। और C क्या हुआ यहाँ पे? लेस रिएक्टिव। ये क्या है बच्चों? ये है लेस रिएक्टिव। और ये कैसा है बच्चों? मोर रिएक्टिव। अब आप सोच रहे होगे सर ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको क्लासरूम में बता रखा है रिएक्टिविटी सीरीज। याद है रिएक्टिविटी सीरीज? बोलो। ठीक है, थोड़ी देर में हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज भी देख लेंगे। यानी सिंपल अगर बात करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो होता क्या है? एक सिंगल रिएक्टिविटी यानी क्या है? मोर रिएक्टिव क्या करेगा? लेस को डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल जिंक अब कॉपर सल्फेट को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। यानी जिंक देखो यहाँ पे, जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव है, और इसको क्या रिप्लेस कर दिया? कॉपर को रिप्लेस। तो कॉपर यहाँ पे क्या हुआ? अलग हो गया। किसके फॉर्म में? लेस रिएक्टिव के फॉर्म में। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज। अब बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज क्या होता है? सिंपल अगर इसको डिफाइन करोगे तो क्या होता है? पोटेंशियल जो डिफरेंस आता है मेटल का, उसको टेबुलर फॉर्म में, डिक्रीजिंग फॉर्म में रखना क्या होता है? एक्टिविटी सीरीज होता है। अब ये बहुत लंबी चेन है, इसकी बहुत बड़ी सीरीज है। इसको याद कैसे करोगे? तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट मेथड सब मैं आपको देने वाला हूं। क्या है? ले के बांसुरी का नाम, जॉन मियां फैक्री CD को नहीं सुना, पर हम गाए चंपा चंपा। क्या? चंपा चंपा। अब जो चंपा वर्ड है, चप्पा है से चंपा, याद रखने के लिए शॉर्टकट में याद रखोगे चंपा। हाइड्रोजन से नीचे है तो ये कैसा है? लेस रिएक्टिव। और हाइड्रोजन से जो ऊपर होगा वो क्या होता है? मोर रिएक्टिव होता है। कैसे? ले का मतलब लिथियम, के का मतलब पोटेशियम, बेरियम, सूरी का नाम कैल्शियम, नाम सोडियम। तो देखो कुछ आपके लेवल का चीज लिखा है। ले के बांसुरी का नाम, ठीक है, मैग्नीशियम मांगे अली, जॉन फैक्री, CD को नहीं सुना, पर गए हम चंपा, CUHG PT। देखो मैं PT यहाँ नहीं लिखा हूँ क्योंकि 9th-10th लेवल की चीज नहीं है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे? हाइड्रोजन से नीचे वाले का नाम चंपा, ऊपर वाला मोर रिएक्टिव। देखो ऊपर से नीचे आने पे क्या हो रहा है? घट रहा है। ये लीस्ट रिएक्टिव है और ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव है। ये बात समझ में आ गई? अब जैसे हमने एग्जांपल लिया था जिंक और किसका? कॉपर सल्फेट का। देखो जिंक कहाँ है? ध्यान से देखो, जिंक यहाँ है। जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव, यानी ऊपर है, अप में है, अप है। और देखो दूसरा एग्जांपल क्या लिया था? कॉपर, और कॉपर कहाँ है? डाउन में है। तो ये क्या है? लेस्ट रिएक्टिव है, और ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से देखना, हमने क्या लिया है? एक सैंड पेपर लिया है और एक कील लिया है, और कील को थोड़ा सफाई कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, बारीकी से देखना। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। कौन सी कलर में है? ब्लू कलर में है। कलर का भी नॉलेज मैं आपको दूंगा क्लास 12th में, चैप्टर का नाम D ब्लॉक, ठीक है। अभी थोड़ी देर वेट करो। कॉपर सल्फेट है, कौन सी कलर है? ब्लू कलर में है। जैसे आपने कील को इसमें डालेंगे आप, 20 मिनट बाद, आफ्टर 20 मिनट, ये जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चों? ग्रीन कलर में। अब देखो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाया है। ग्रीन फेम भी निकला ब्लू क्रिस्टल कप से। क्या? ग्रीन फेम, ग्रीन कलर फेम यानी Fe2+ भी निकला ब्लू क्रिस्टल कप से। तो मैं क्लास आपको 12th में सब बातें बताऊंगा D ब्लॉक में। एक रिएक्शन देखो यहाँ पे, पहले क्या था? कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट में आपने क्या डाल दिया, आयरन की रॉड डाला यानी किल डाला, तो किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस सल्फेट में। किस में आ गया, फेरस सल्फेट में। ये कौन सी कलर बनाया, ग्रीन कलर। लेकिन पहले ये कौन सा था बताओ जल्दी से, ब्लू कलर में। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन सी कलर में, ब्लू कलर में। ये कौन सा आ गया, ग्रीन कलर में आ गया। क्लियर है रेडॉक्स की बातें। अब देखो कैसे रिप्लेस करेगा, इसके लिए एक्टिविटी सीरीज के लिए देखो यहाँ पे। अब आयरन क्या है, आयरन की पोजीशन कहाँ पे, देखो ऊपर। दूसरा कॉपर की पोजीशन कहाँ है, नीचे। तो क्या करेगा, इजीली क्या करेगा बच्चों, रिप्लेस कर देगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से स्पष्ट है, डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दो बार रिप्लेस कर दो, दो बार रिप्लेस कर दो तो नाम क्या हो जाएगा, डबल। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है, इसमें पॉजिटिव आयन का एक्सचेंज होता है। देखो यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे क्या A+ और यहां पे क्या है C+, यानी सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉजिटिव आयन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक प्रैक्टिकल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, चले पहले डेफिनेशन देख लो। अगर मैं बोलूं सिंपल तो एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, आयंस। और वो भी कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन, जिसको पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, केट आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, केट आयन। देखो सिंपल एक प्रैक्टिकल यहां देख लो। अब जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो तुमको याद रखना है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चों, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, प्रेसिपिटेट यू नो पीपीटी, अभी थोड़ी देर पहले देखा था यहाँ पे। देखो ये पीपीटी क्या बना, पीपीटी। देखो कैसे पीपीटी बनता है, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल के लिए हमने क्या लिया है कि सोडियम सल्फेट लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया जिसका इसमें हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट को हम यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं किसमें, बेरियम क्लोराइड में। किसमें बच्चों, बेरियम क्लोराइड में। देखो यहाँ ध्यान से, अब बेरियम क्लोराइड में डालोगे तो कैसा होगा, थोड़ा बिल्की यानी क्लाउड यानी मिल्की जैसा बन जाएगा। देखो रिएक्शन, सोडियम सल्फेट को हमने किसके, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा। और कौन सी क्या है, सिंपल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या होगा, NaCl। अब जो बेरियम सल्फेट होगा यहाँ पे वो कैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना। देख लो यहाँ पे कैसा बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। तो ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में की पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, तो बेसिकली केटायन यानी पॉजिटिव का एक्सचेंज होता है। सेकेंड इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बारे में बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या होता है, देखो वन प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट जरूर बनेगा, यानी एक का प्रोडक्ट में पीपीटी बनना मस्ट है, पहला इंपॉर्टेंट। कैसे, देखो अब देखो एक एग्जांपल है, CuCl2 पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, देखो ना क्यूप्रिक आयोडाइड बनाएगा और यहां पे क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो यहां पे कौन सा, ब्राउन प्रेसिपिटेट है, कैसा है, ब्राउन प्रेसिपिटेट। और पीपीटी जब भी प्रेसिपिटेट बनेगा तो उसको हम लोग डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अप कर दिया तो गैस होता है, याद रखना। अगर डाउन एरो कहीं पे लगा है तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, अगर अप एरो कहीं पे लगा है तो क्या होता है, गैसियस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हुआ, चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल, ड्यू टू इनसॉल्युबल कंपाउंड। अभी देखा आपने पीपीटी कैसे बनता है, क्लियर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड में क्या होता है, येलो प्रेसिपिटेट। अब लेड आयोडाइड कैसे बनता है, बहुत आसान है, लेड नाइट्रेट ले लो, पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड। देखो बच्चों प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कैसा बनेगा, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। क्लियर हुआ। अब इंपॉर्टेंट क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहां पे नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बचपन से आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते आ रहे हो। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट एंड क्या निकलता है, वाटर, यानी किसके फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। तो ये कैसा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड बेस रिएक्शन। कैसा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। देखो एग्जांपल, बेस है, अब HCl क्या है, एसिड है, तो क्या बनाएगा, NaCl सॉल्ट बनाएगा और यहां से कौन से H2O बाहर निकल जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है, नोट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। वो भी कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये जरूर याद रखना,
एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा रेड ऑक्स, लाल बैल, नहीं देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देखो यहाँ पे रेडॉक्स की अगर हम सबसे पहली बात करें, रेडॉक्स का यूज क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो बहुत जगह रेडॉक्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा रेडॉक्स पे भरा हुआ है, फोटोसिंथेसिस पूरा रेडॉक्स पे भरा हुआ है। समझ में आया? तो सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। डेफिनेशन इसका क्या होता है, तो डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके बुक का डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होने वाला है, बस अर्थात थोड़ा सा वेट करो। अब रेडॉक्स के बारे में हम लोग अगर बारे में बात की बच्चों, तो रेडॉक्स का कंपोजिशन आपने देखा, कंपोजिशन की अगर हम बारे में बात करें तो रेडॉक्स में दो कंपोजिशन होता है। ये क्या है, एक बना है रेड RED और दूसरा वर्ड बना है किसे, OX। यानी रेड का मतलब होता है रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, यानी ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन और रेड का मतलब रिडक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड। ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, देखो ध्यान से, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच, अब देखो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, इन विच अकर्स, क्या क्या होगा, नंबर फर्स्ट, या होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा बच्चों, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर होगा नंबर सेकंड कंडीशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर नंबर थर्ड कंडीशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखना इसको, डी इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन। और जब भी डी इलेक्ट्रोनेशन होगा तो हमेशा याद रखना केटायन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों, केटायन का फॉर्मेशन होता है। ये बात सबको समझ में आ गई। या फिर क्या होगा, नंबर 4, या तो हो सकता है अस से इक में चेंज हो रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, अस टू इक में चेंज हो रहा है। अब इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया है, अस कब लिखते हैं, कब इक लिखते हैं। या फिर नंबर 5th कंडीशन ये हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, इंक्रीज हो रहा हो। ये बात सबको समझ में आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। या फिर कंडीशन क्या हो सकता है, नंबर 6 कंडीशन ये हो सकता है कि एडिशन ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये लास्ट का 2-3 वर्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल विथ मेटल, विथ मेटल। या ऐसा भी हो सकता है रिमूवल ऑफ मेटल, रिमूवल ऑफ मेटल। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखते हैं। देखो बच्चों यहां पे इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एक एग्जाम्पल देखो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और बैलेंस करना आपके लिए बहुत आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। चलो ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे क्या बना लेगा, देखो यहाँ पे क्या बनेगा H2 और यहाँ से क्या होगा, सल्फर बाहर निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम है, सोडियम क्या है, मेटल के फॉर्म में है, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो कितना हुआ, 2 और 8, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी जैसे ही इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इस पे क्या आ गया, Na+।
तो ये कैसा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट, अस से इक, अस कब लगाते हैं, जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। जब इक कब लगाते हैं, जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। यानी अस के लिए हम याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और इक के लिए कब लगाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, अस और इक का। अस और इक जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया Cu2O और CuO। अब ध्यान से देखना यहाँ पे और यहाँ, तो ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। तो इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रस ऑक्साइड। दिमाग में फिट हुआ। जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसको हम लोग अस लिखते हैं, और जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उसको हम लोग इक लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसका नाम क्यूप्रस ऑक्साइड। क्लियर है। चलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लो Fe2+ है, किस में चेंज हो रहा है, Fe3+ में चेंज हो रहा है, तब पर भी प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ नॉन मेटल विथ मेटल। अब मान लो नॉन मेटल का एडिशन कर रहे हो मेटल के साथ, तो क्या बनेगा, FeS2। तो ये भी कैसा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। रिमूवल ऑफ मेटल, जैसे पोटेशियम आयोडाइड ले लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में इसको डाल दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, KOH हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और यहाँ से क्या मिलेगा, आयोडीन क्या होगा, सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकल गया, मेटल के फॉर्म में बाहर निकल गया। तो ये जितने भी आपने प्रोसेस देखा, ये सारे प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्लियर हो गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब आओ देखो इधर, यानी ये सारे ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसका जस्ट अपोजिट जितना भी प्रोसेस आपने अभी तक सीखा है, ये जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तो कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन प्रोसेस। यानी जस्ट अपोजिट, अगर इसके अपोजिट बात कर लें तो प्रोसेस कौन सा होता है, बोलो रिडक्शन। यानी रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये बात याद रखिएगा। जस्ट यहाँ पे, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ अस से इक में हो रहा था, इक टू अस होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी जस्ट इसका उल्टा कर देना है आपको, तो प्रोसेस क्या मिलेगा, रिडक्शन प्रोसेस मिलेगा। अब ये तो आपने समझ लिया। अब इसके दो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, दो कॉन्सेप्ट। अभी तक जितना भी आपने ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में देखा होगा, समझ में आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाँ या ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब जितने भी एग्जाम्पल आपने देखा, दो ही चेंज हो रहा है, या तो इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो रहा है। तो दो कॉन्सेप्ट आया, एक कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट में आपने क्या देखा, दो चीज, या तो क्या होता है, एडिशन होता है या रिमूवल होता है, किसकी, एडिशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या होता है, एडिशन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक में दो चीज आपने देखा, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, या फिर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा वर्ड आपने क्या देखा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और क्लासिकल कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं, जहां पे एडिशन या रिमूवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। तो आपने सीख लिया कॉन्सेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। चलिए दो कॉन्सेप्ट आपको याद हो गए। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट की। देखो बच्चों, ये जो प्रोसेस था ऑक्सीडेशन, एक हमने क्या सीखा, ऑक्सीडेशन, दूसरा क्या सीखा, रिडक्शन। अब दो वर्ड हम लोग सीखने वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। अब देखो एजेंट लोग हमेशा क्या होता है, झूठ बोलते हैं। बोलो, ऐसा बोलेंगे सामने वालों को आपके बारे में, और
वो सामने वालों को आपसे यानी जस्ट उल्टा बात करते हैं। कोई भी चीज़ मान लो सेल करना है, एजेंट का मतलब क्या होता है? ब्रोकर। वो हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। जैसे मान लो ये स्मार्ट मार्कर है, और इसको बेचने वाला क्या बोलेगा? सर ये 1 लाख का पेन है, सर आप यहाँ रखोगे पूरी केमिकल रिएक्शन लिख देता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? तो झूठ बोलने वाला काम होता है एजेंट का। अब आ जाओ केमिस्ट्री की दुनिया में। क्लियर है? अगर ये ऑक्सीडेशन है तो झूठ बोलने वाला कौन एजेंट है? दिमाग लगाओ। अगर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो झूठ बोलने वाला एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो किसके बारे में झूठ बोल रहा है? ऑक्सीडेशन के बारे में झूठ बोल रहा है। यानी यहां पे क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट, या इसी को बोला जाता है रिड्यूसर। क्या बोलते हैं बच्चों? रिड्यूसर या रिडक्टेंट भी बोला जाता है। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट भी बोलते हैं। इसमें नाम है, या तो रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो, या फिर क्या बोल दो? रिड्यूसर बोल दो, या फिर रिडक्टेंट बोल दो। क्यों? किसका झूठ बोल रहा है? ऑक्सीडेशन। यानी सिंपल अगर इसके बारे में समझो तो इस किसके बारे में बोल रहा है झूठ? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में झूठ बोल रहा है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो दो चीज आपने सीखा, प्रोसेस और एजेंट। यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बारे में झूठ बोले वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। जो उसके बारे में बताए ऐसा बोल दो, वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गया? अब देखो इस साइड हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिडक्शन। क्या पढ़ा था? रिडक्शन। और रिडक्शन, अगर ये रिडक्शन है तो एजेंट कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडाइजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजर बोलते हैं, या फिर ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग। यानी सिंपल यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा? किसके प्रोसेस की बात कर रहा है? बोलो, रिडक्शन प्रोसेस की बात कर रहा है। तो आपने 4 कॉन्सेप्ट सीखा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? अब सबको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूं, वेट करो थोड़ा सा, और डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है? आपने क्या सीखा? अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देखो एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखो बच्चों, यानी आप एक एग्जांपल ले लो, जिससे मान लो क्यूप्रिक ऑक्साइड है। क्यूप्रिक ऑक्साइड है। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड को किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर दो तो क्या बनेगा? बताओ बच्चों, H2 और यहां से क्या निकलेगा? कॉपर। देखो ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे क्या हो रहा है? ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का चेंज इसमें हो रहा है। एरो पे ध्यान देना, ये उधर जा रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस। देखो यहां सिर्फ कॉपर है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस। यानी यहां पे लिखेंगे लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो प्रोसेस क्या था? याद करो, रिडक्शन। क्योंकि यहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो उल्टा क्या होगा? रिडक्शन। यानी ये प्रोसेस क्या है? यानी ये प्रोसेस है रिडक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये देखो यहां पे हाइड्रोजन का, यहां पे देखो यहां पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो यहां हाइड्रोजन, यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हो गया। यहां पे क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था तो प्रोसेस कैसा होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो ये मिल गया मुझे ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ये क्या मिल गया? रिडक्शन प्रोसेस। 2 कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब 2 कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, एजेंट वाला। तो ये देखो इसमें जा रहा है रिडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब ये जो है, ये कौन सा एजेंट यहां बैठा है? याद करो, अगर प्रोसेस रिडक्शन है तो उसका उल्टा बोलो। प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। तो उल्टा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ये कैसा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हुआ? अब देखो ये क्या प्रोसेस? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब ऑक्सीडेशन कौन झूठ बोलेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये वाला क्या है? बोलो,
रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपने 4 कॉन्सेप्ट सीखा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? अब बारी आ गई है डेफिनेशन का। तो इससे आपने क्या सीखा वो चीज ध्यान देना यहां पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम टाइम सेम रिएक्शन में हो रहा है, यही इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में। बाद में तो आप जानते हो, लपेटने जानते हो कि रिडॉक्स क्या है। रिडॉक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये तो सबको पता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि सेम रिएक्शन में सेम टाइम में साइमल्टेनियसली, सेम रिएक्शन सेम टाइम, सेम टाइम इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर किसी भी रिएक्शन में सेम टाइम में सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा तो रिडॉक्स नहीं होगा। ये ज्यादा डिटेल हम लोग रिडॉक्स वाले चैप्टर में बात करेंगे। क्लियर हुआ? यानी सिंपल डिफाइन कर दो तो डेफिनेशन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शंस आर द रिएक्शन इन विच कंपोजिशन ऑफ 2 प्रोसेस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली इन सेम रिएक्शन सेम टाइम। देखो बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट, सेम टाइम सेम रिएक्शन। क्लियर हुआ? चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल, ऑक्सीडेशन प्रोसेस का एक प्रैक्टिकल के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एक प्रैक्टिकल के लिए देखो हमने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे क्या लिया? कॉपर पाउडर। क्या लिया है? कॉपर पाउडर। अभी थोड़ा थोड़ा क्यूप्रिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल दिया था, याद करो ये वाला एग्जाम्पल, क्यूप्रिक ऑक्साइड दिया था ना अभी, CuO। ठीक है, तो हमने क्या लिया? कॉपर पाउडर। जैसे इस पे ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी सिंपल यहां बंसन बर्नर से आप क्या करोगे? हीट करोगे। तो ये पहले कौन सा कलर है? ब्राउन कलर था, लेकिन अब किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। यानी सिंपल क्यूप्रिक ऑक्साइड जो होता है वो कौन सा कलर होता है? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कौन सा कलर होता है बच्चों? ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये वाला कलर जो होता है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था वो कौन सा कलर था? ब्राउन। जैसे ही इस पे ऑक्सीडेशन हुआ किसमें कन्वर्ट हो गया? ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? अब देखो सिंपल, कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या है? कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक। अभी मैंने 2 वर्ड आपको सिखाया, क्यूप्रिक और क्यूप्रस। अस कब लगाते हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ई कब लगाते हैं? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कंबशन रिएक्शन, यानी कंबशन का मतलब ही होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा? उसी का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, तो कंबशन रिएक्शन हो गया। एग्जाम्पल कर लो, जैसे मान लो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ले लो, ऑक्सीजन के साथ क्या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इंपॉर्टेंट है, कंबशन रिएक्शन का मतलब ही होता है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, बस इतनी बात याद रखना। अब जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करोगे तो वाटर फ्री में लिखते नहीं, बोलते हैं कंबशन का मतलब आग लगना, आसान भाषा में सीख लो। कंबशन का मतलब आग लगना, पानी खुद ब खुद निकलता है। जैसे 2 लोग आपस में झगड़ा करते हैं तो आग लगी है, कंबशन हो रहा है, तीसरा टपक जाएगा पानी डालने वाला, नहीं भाई शांत हो जाओ। बात समझ में आ रही है? तो किस टाइप का रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट यहां पे बात आ गई है लास्ट 2, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की। क्लियर है बच्चों? अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को हम लोग यहां समझते हैं। देखो एक्सो और एंडो, ये दोनों जो वर्ड है ना ग्रीक रूट है, यानी ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। कहां से आया बच्चों? ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। एक्सो का मतलब होता है आउट, एक्सो यानी इवोल्यूशन, यानी आउट, आउट इसका मतलब इवोल्यूशन। ये बात सबको समझ में आ गई? क्या होता है? इवोल्यूशन। और एंडो, एंडो का मतलब होता है विद इन, यानी एब्जॉर्प्शन, विद इन, विद इन बोलोगे या फिर एब्जॉर्प्शन बोलोगे। ये बात समझ में आ गई? चलो इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो एक हमने क्या लिया, एक सिस्टम ले लिया। ये सिस्टम है हमारा, कोई भी सिस्टम है। अब ये सिस्टम है, ये इसके बाहर वाला एरिया क्या है बताओ? सराउंडिंग है। ठीक है, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है।
अब सिस्टम और सराउंडिंग, ये देखो ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम है और बाहर वाला क्या है, सराउंडिंग है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो क्या है, एक सिस्टम है। लेकिन इस रूम के बाहर की दुनिया क्या है, सराउंडिंग है। और थर्मोडायनेमिक्स में आपने यूनिवर्स भी पढ़ा होगा, जो दोनों के कंपोजिशन से बनता है वो यूनिवर्स होता है। जैसे हमारा रूम, ये अंजित एकेडमी का रूम क्या है, एक सिस्टम है, और पूरा ये कॉम्प्लेक्स क्या है, सराउंडिंग है। और इस कॉम्प्लेक्स की बाहर की दुनिया क्या है, यूनिवर्स है। क्लियर है? चलिए देखो, सिस्टम यानी सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम से क्या हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है, आउट हो रहा है, ये आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, यानी इवोल्यूशन हो रहा है। अगर ये बाहर जाएगा तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड पे ध्यान देगा, टेम्परेचर यहां पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हीट किसके फॉर्म में, हीट। और हीट आप जानते हो जनरली किसके फॉर्म में अवेलेबल होता है, एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होता है। यानी सिंपल अगर इसको डेफिनेशन लिखना है तो कैसे डेफिनेशन लिखोगे, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर द प्रोसेस इन विच इवोल्यूशन ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। बोलो, यानी सिंपल भाषा में एनर्जी ट्रांसफर, क्या बच्चों, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम कहां, सिस्टम, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखोगे बच्चों, इन द फॉर्म ऑफ क्या, हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो कैसा हुआ, एक्सोथर्मिक। क्लियर हुआ? अब देखो इधर हम लोग बात कर लें, किसकी बात कर लें, चलो अब बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक। मान लो हमने एक सिस्टम बनाया, एक सिस्टम बना लिया। अब ये सिस्टम है और यहां पे क्या है, सराउंडिंग है, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन, यानी इसको क्या है, चाहिए, यानी इसको चाहिए। वर्ड पे ध्यान दो, इसको चाहिए। अब इसको चाहिए तो यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, यानी बाहर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि इसको चाहिए ना, इसको चाहिए। यानी सिंपल किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, यानी एनर्जी ट्रांसफर क्या, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, इसका जस्ट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सिंपल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम in the form of heat, in the form of heat। तो ये मैंने एक सिंपल आपको मतलब समझाया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का। एक्सो का मतलब आउट, एंडो का मतलब एब्जॉर्प्शन, सराउंडिंग टू सिस्टम, इसमें सिस्टम टू सराउंडिंग, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बारे में बात करें बच्चों, ठीक है, देखो यहां पे ध्यान से, अब एग्जाम्पल की अगर हम बारे में बात करें, देखो यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यहां पे क्या था, एक्सोथर्मिक, और यहां पे क्या था, एंडोथर्मिक। अब देखो एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, एक्सोथर्मिक, रेस्पायरेशन एक्सोथर्मिक, और ऑल कंबशन रिएक्शन, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैंने क्या बोला, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेकेंड इंपॉर्टेंट रेस्पायरेशन, नंबर थर्ड ऑल कंबशन रिएक्शन, ऑल कंबशन रिएक्शन। ये कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं।
ये बात सबको क्लियर है। अब देखो इसकी अगर हम बारे में बात करें, एंडोथर्मिक की अगर हम बारे में बात करें तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, अगर इसके एग्जांपल देख लें, नंबर फर्स्ट मेल्टिंग ऑफ आइस। आइसक्रीम खाए हो, क्या बोलते हो मेल्ट हो जाओ, 5 मिनट में पूरा मेल्ट हो जाता है, दही जैसा बन जाएगा, तो क्या है एंडोथर्मिक, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। सेकेंड एग्जांपल ले सकते हो कुकिंग, खाना बनाने की जो प्रोसेस आपका है। नंबर थर्ड एग्जांपल बोल सकते हो क्या, सोचो, एक सोच के एग्जांपल बताओ, इवोपरेशन, इवेपोरेशन। तो ये एग्जांपल आपके डेली लाइफ में होता है। अभी मैंने आपको एक प्रैक्टिकल करके भी एग्जांपल बताया। देखो यहां पे एक प्रैक्टिकल वाला एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिखाया, क्या दिखाया बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड वाला, याद करो। यहां पे हमने क्या लिया था, वाटर लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में डिपॉजिट किया था, क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और याद करो कितना डिग्री सेंटीग्रेड था, 25। बाद में टेम्परेचर क्या हुआ था, बढ़ गया था, यानी हीट वहां पे यानी प्लस की फॉर्म में थे। यानी सिंपल आपने रिएक्शन दिखा, कैल्शियम ऑक्साइड को कहाँ डालेंगे, वाटर में डिपॉजिट करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस में क्या होगा बच्चों, हीट। यानी हीट यहाँ क्या है, बोलो आउट हो रहा है, तो क्या है एक्सोथर्मिक। प्रैक्टिकल करके दिखाया अभी आपको, ठीक है। इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी बताओ क्या था, बोलो AgCl। याद करो सिल्वर ब्रोमाइड हमने यहां लिया हुआ था, जैसे उसमें सनलाइट आया, नहीं क्या उसको रिक्वायर्ड है ना, एब्जॉर्ब किया ना, यानी सिंपल AgBr। याद करो यहां पे क्या था, सनलाइट रिक्वायर्ड था, चाहिए, तो किस में कन्वर्ट हुआ था, याद करो ब्रोमीन गैस मिली थी मुझे, ब्रोमीन गैस। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल था जो मैंने आपको दिखाया, और ये आपके घरों में एग्जांपल यूज होता है। तो मैंने आपको 2 टाइप के एग्जांपल के थ्रू समझाया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब आउट, एंडो का मतलब चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस में आपका डेली लाइफ में यूज होने वाला। अब मैं आपको थोड़ा सा लेवल अप करता हूं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को समझने के लिए मैं आपको क्लास 11-12 का थोड़ा सा नॉलेज देता हूं इंथैल्पी के बेसिस पे, जो आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उसका यूज करोगे। कैसे, देखो ध्यान से। अब यहां पे क्या है बच्चों, एक्सो, अब यहां पे क्या है बच्चों, एंडो। बहुत ध्यान से सीखना, ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया, इंथैल्पी चेंज। अब इंथैल्पी चेंज क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इंथैल्पी चेंज। अब इंथैल्पी होता क्या है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब हम लोग हायर क्लास में बात करेंगे, अलग से सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा H होता है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। आज फिलहाल इसी से काम चलाओ, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इंथैल्पी के बारे में, ठीक है बच्चों। यानी इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट होता है। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं एक्सो के लिए, अगर मान लो ऐसा कंडीशन बनाता हूं कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से, अगर R की वैल्यू, R का मतलब रिएक्टेंट, अगर ज्यादा है तो यहाँ पे डेल्टा H कैसा होगा, डेल्टा H कैसा आ जाएगा बच्चों, निगेटिव। और डेल्टा H निगेटिव आ गया, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मान लो कि इस बार क्या है, HP ज्यादा है HR से, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा H कैसा आएगा, पॉजिटिव। आप मोस्टली रिएक्शन में देखोगे डेल्टा H के टर्म में एनर्जी दी जाती है, इतना किलो जूल बाई पर मोल। वो सब क्या होता है, इंथैल्पी चेंज होता है, एनर्जी वो दिया होता है। अब प्लस लिखा है इसका मतलब एंडोथर्मिक, और माइनस लिखा है इसका मतलब एक्सोथर्मिक। ये डायरेक्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए। अगर प्लस आ गया इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये बात सबको क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं इसको। देखो यहां पे ध्यान से, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया कैसे करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिल इन द ब्लैंक, जल्दी बताओ, हैबर प्रोसेस। देखो ध्यान से देखो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया
कैसे करते हैं बच्चों? हैबर प्रोसेस, याद रखना, नाम जरूर याद रखा करो, हैबर प्रोसेस। अब देखो हैबर प्रोसेस में होता क्या है, नाइट्रोजन लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं, हाइड्रोजन, तो क्या बन जाता है, अमोनिया गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है कंडीशन, और कंडीशन के अगर हम बारे में बात करें तो इसमें कंडीशन क्या यूज करते हैं, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर, याद रखना, और आयरन एज अ कैटलिस्ट, यदि सॉलिड के फॉर्म में होता है। अब यहां से जो एनर्जी होता है वो होता है प्लस 92.4 किलो जूल बाई मोल। क्या होता है, प्लस 92.4 किलो जूल। अब प्लस है, इसका मतलब क्या है, आउट हो रहा है ना। अब इसी को या तो ऐसे आपके बुक में मिलेगा डेल्टा एच, क्या लगा देंगे, अगर प्लस है तो यहां क्या लगा देंगे, देखो देखो यहां पे मैंने प्लस वाला प्रूफ करके दिया, कैसे प्लस लिखते हैं। अब डेल्टा एच कैसे निगेटिव लिखते हैं, समझ में आया, किलो जूल बाई मोल। या तो प्लस 92.4 लिखो या फिर माइनस 92.4 किलो जूल बाई मोल लिखो। ये बात समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। तो ये है एक्सोथर्मिक। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक का। एक एग्जांपल कर लो, जैसे मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, 2NO बनाएगा। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होता है कितना होता है, प्लस 181 किलो जूल बाई मोल, 181 किलो जूल बाई मोल। अब इसी को मुझे एनर्जी के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस 181 किलो जूल बाई मोल, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। यानी प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे अगर प्लस है तो ये क्या होगा, एनर्जी माइनस होगा। क्लियर है। अब एक्सोथर्मिक ग्राफ की अगर हम बारे में बात करें तो एक्सोथर्मिक ग्राफ थोड़ा सा ज़्यादा बाउंस चला जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में पढ़ोगे। बात समझ में आ रही है, बेसिक चीज़ आपने सीख लिया। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक 3 टाइप से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एक तो आपको मतलब यानी मीन्स कहाँ से वर्ड आया है, दूसरा आपके देसी स्टाइल से, और तीसरा एंथैल्पी के फॉर्म में। ये बात समझ में आई बच्चों। और आप बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो एक्सोथर्मिक का। जैसे मैं बात करूं एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देख लो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये सब एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है, देखो मीथेन है, अभी बताया मीथेन, तो क्या निकलता है, देखो हमेशा बताया था, अगर आग लगी है तो बारिश होगा ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन का एग्जाम्पल देख लो। अब रेस्पायरेशन में होता क्या है, अब रेस्पायरेशन यानी सिंपल शुगर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ क्या होगा, वाटर, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी। ये भी प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी डिकम्पोज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक, याद रखना है। तो ये था टाइप ऑफ रिएक्शन। तो मैंने आपको बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाया, और लास्ट में मैं 2 बोनस रिएक्शन भी आपको दिया, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आप जरूर इस वीडियो को उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करना जिनको केमिस्ट्री में डर लगता है, जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि टाइप ऑफ रिएक्शन आ गया तो समझ लो बहुत बड़ा आपका काम हो गया। 2-3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से बन गया। तो आप उनको जरूर शेयर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।